श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषादयोग की कहानी। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक ओर थे पांडव, जिन्हें कृष्ण जैसे महान मार्गदर्शक का साथ प्राप्त था, और दूसरी ओर थे कौरव, जिनके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा थे। पूरी दुनिया जानती थी कि ये युद्ध केवल एक राजसी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक होगा। सभी सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन युद्ध की शुरुआत से पहले रथ पर खड़ा अर्जुन एक अजीब सी स्थिति में था। उसका दिल भारी हो गया था और उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा गया। वो रथ पर बैठा था, लेकिन उसके मन में युद्ध करने का साहस नहीं था। अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने का आदेश दिया। जैसे ही रथ रुका, अर्जुन ने अपनी आंखों से कौरवों की सेना को देखा। सामने खड़े थे उसके दादा भीष्म, गुरु द्रोण और बचपन के मित्र कर्ण। उसकी नजरों में अपने रिश्तेदारों, सखा संगियों और गुरुओं का चेहरा था। उसे ये एहसास हुआ कि वो इन लोगों के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। अर्जुन का दिल कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में डर था। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे गिरा दिया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। ये युद्ध केवल राज्य और संपत्ति के लिए नहीं है। ये मेरे अपनों की हत्या करने जैसा है। मेरे अपनों का खून बहाना मेरे लिए असहनीय है। अगर मैं इस युद्ध में जीतता भी हूं, तो क्या मुझे उनके खून से संतुष्टि मिलेगी? कृष्ण चुप थे। अर्जुन ने आगे कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं इस संसार को छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। मेरे लिए ये जीवन अब व्यर्थ है। अर्जुन की बातें सुनकर कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को शांत किया और कहा, अर्जुन, तुम महान योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। जो हो चुका है वो होगा, पर तुम्हें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर के बीच का संघर्ष है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा अमर रहती है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन की आंखों में अब कुछ उम्मीद और साहस था। कृष्ण की बातें उसके दिल में गूंजने लगी और धीरे धीरे वो समझने लगा कि युद्ध से भागना कोई समाधान नहीं है। उसे अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निभाना था। इसी तरह अर्जुन के मन का विषाद धीरे धीरे मिटने लगा और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया और उसे ये सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। कहानी का संदेश। अर्जुन विषादयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हम मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और कर्तव्य के प्रति समझ हमें अपने भय को दूर करने में मदद करती है। अर्जुन का यह संघर्ष और कृष्ण का मार्गदर्शन हमें जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है।